बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो दिनांक 11 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ था उसका कोड नंबर 430/1/2 लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स बेसिक मैथ का पार्ट सी का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सवाल की तरफ चले। ये सवाल है, जैसे कह रहा है प्रूव दैट इसको प्रूव करना है। तो आइए LHS लिखे। LHS में क्या है हमारे पास? LHS में अंडर रूट साइन सेक A-1। सवाल है हमारे पास सेक A-1 अपॉन में सेक A+1 और फिर प्लस अंडर रूट सेक A+1 अपॉन में सेक A-1। तो बारी बारी से इसके कंजुगेट को बराबर करें। जैसे ये हो गया सेक A-1 इंटू सेक A-1 और फिर ये नीचे है सेक A+1 और सेक A-1 और फिर इधर सेक A+1 और सेक A-1 है, तो यहाँ पे +1 से सेक A+1 और सेक A-1 +1। अब क्या हो जाएगा? सेक A-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10² A। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर A और +1 सेक स्क्वायर A सेक A+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 10² A। तो ब्रैकेट रूट हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? सेक A-1 अपॉन में 10A प्लस सेक A+1 अपॉन में 10A। अब ये हो जाएगा सेक A-1 प्लस सेक A+1 अपॉन में 10A। ये 1 से 1 चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 सेक A को लिख सकते हैं 1/cos A लिख सकते हैं, और 10A को 1/10A है, तो यहाँ पे साइन A हो जाएगा और इंटू cos A। ये कट गया, तो 2/sin A यानी 2 cos A RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, जो कि OR दिया हुआ है, इसमें देखिए OA बराबर R दिया हुआ है, OQ 6 दिया हुआ है, तो PA दिया हुआ है 16, OP आपको कह रहा है 20। तो पाइथागोरस से पहले देखिए, ये तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ट्रायंगल A पे 90 डिग्री का बनेगा। AP और O, ये AO दिया हुआ है R और AP दिया हुआ है 16 और ये 20,
तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आर की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 400 में से 16 का 256 गया तो यह हो जाएगा 144। तो यानी आर बराबर मतलब यह हो जाएगा 12 तो का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 12। अब चलते इस ट्रेंगल में। इस ट्रेंगल में ओ जहाँ भी राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो ये देखिए इस ट्रेंगल में जो आपको क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है और ओ ये 6 दिया हुआ है, और ये डी जो है ओडी भी आर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, ये भी रेडियस है बड़े वाले, तो ये 12 हो जाएगा। तो इस तरह से क्यू डी निकालना है। क्यू डी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 144 में से 36 गया तो ये हो जाएगा 108। 108 जो होता है वो 6√3 के बराबर होता है। 36 दिए 108 होता है। ये हो गया। और आपको निकालना क्या है, सी डी बराबर में 2 ऑफ क्यू डी हो जाएगा। तो यानी 2 × 6√3 यानी 12√3 मीटर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा है जो कि ये एंगल इसका डबल होगा, मतलब इसका हाफ होगा ये एंगल, ये प्रूफ करना है। तो हम चलते हैं पहले, देखिए इन ट्रेंगल पी इसको मान लेते हैं 1 या x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं इसको। इन ट्रेंगल पी क्यू टी टी पी बराबर में टी क्यू होता है। टी पी बराबर में टी क्यू होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, टी पी इक्वल टू टी क्यू होगा। तो दैट मीन्स एंगल पी टी इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब चलते हैं इस ट्रेंगल में। ये तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम होगा 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी यहाँ पे x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 1 इक्वल टू 2 1 प्लस इसको भी 1 लिख सकते हैं, और ये x उधर आकर के घट जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। तो ये एंगल 2 एंगल 1 180 माइनस x, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हाफ 180 माइनस x बाई 2। बारी बारी से इसको वो करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मतलब 90 माइनस x बाई 2 एंगल 1 बराबर। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये एंगल मिल करके 90 डिग्री होता है, तो लिख सकते हैं एंगल
ओ पी क्यू प्लस सॉरी एंगल ओ पी टी इजकल टू वो 90 डिग्री होता है। और ओ पी टी में क्या है, ओ पी क्यू प्लस एंगल 1, ये एंगल हमने 1 माना था, बराबर में 90 डिग्री होना चाहिए। और ओ पी क्यू बराबर में एंगल ओ पी क्यू बराबर में 90 डिग्री -1, और 90 डिग्री 1 की वैल्यू हमने ये निकाला था, तो ये लिख दें 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे एंगल 1 है, 90 डिग्री माइनस x/2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस x/2, तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा x/2 x, या 2 इंटू एंगल ओ पी एक्स बराबर ओ पी क्यू बराबर में एंगल सॉरी एक्स, और एक्स हमने क्या किसको माना था, एक्स हमने माना था पी टी क्यू को, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू। यही प्रूफ करना था, एंगल पी टी क्यू बराबर में 2 ऑफ एंगल पी टी क्यू बराबर में 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू, प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कह रहा है जो कि 28th में, अ सॉलिड फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स एंड ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यानी ये एक सॉलिड की तरह इस तरह से ये सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के ऊपर में दोनों साइड हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, और टोटल हाइट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसकी हाइट दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और ये इसकी रेडियस दिया हुआ है आर, मतलब रेडियस डी दिया हुआ, डी बराबर में 14 है, तो आर बराबर में हो जाएगा 7। और ये इसके लिए, इसकी जो सिलेंडर के लिए एच के लिए क्या हो जाएगा, एच बराबर में हो जाएगा, इधर से भी 7 कम हो जाएगा, इधर से भी 7 कम हो जाएगा, तो 20 माइनस 7 माइनस 7, तो यानी 20 में से 14 गया, ये 6 हो जाएगा। तो इसका कह रहा है सी एस ए निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपको निकालना है, तो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 1 सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये 2 पाई आर एच, और प्लस में इधर 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन, और ये हो जाएगा एच प्लस 2 आर, तो 2 गुने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू 7 है, और ये हो जाएगा एच प्लस 2 आर है, तो एच की वैल्यू 7 है, मतलब 6 है, और ये 14, तो ये से 7 कट गया, तो ये हो जाएगा 44 और गुने 20, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी में यहाँ पे कह रहा है अ जूस विद हेमिस्फेरिकल राइट पोर्शन ऑफ द बॉटम, यानी एक जूस की जूस लिया हुआ है, जूस के ग्लास है, उसके लिए एक इस तरह से ग्लास है, और ग्लास के ऊपर में हेमिस्फेरिकल उठा हुआ है, तो
हमें इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे इस पे देखिए आपको H दिया हुआ है। H बराबर में आपको दिया हुआ है 14 और R इनर डायमीटर दिया हुआ है। R बराबर में हो जाएगा 5। तो इसकी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालना होगा। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और ये 2/3 पाई और आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है पाई आर 2 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन, इधर से बच जाएगा एच, इधर से बच जाएगा 2/3 आर। और इसको थोड़ा सा नज़दीक लाएं, कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और 3h माइनस 2r अपॉन में 3। अब आइए वैल्यू रखें। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये 3.14 रख लें। 3.14 इंटू 25 आर की वैल्यू ये दिया हुआ, और ये हो जाएगा 3h। तो ये हो जाएगा h है 14, 14 तो यह 42 में से 10 गया तो 32/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 837.33 और सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है 2 अलार्म 20 मिनट पे और 25 मिनट पे ये बज रहा है। तो पहले 12 बजे एक साथ बजता है तो दोबारा कब बजेगा? तो पहले हम HCF निकालें। LCM ऑफ LCM 20 और 25 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 100 आता है। 100, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये होगा 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, जिसको ये आ जाएगा 100। तो 100 को मिनट में बदलें तो 100 बराबर हो जाएगा। इसको जब मिनट में करेंगे तो 1 आवर 40 मिनट। अब 12 बजे एक साथ बजा है तो बोथ रिंग्स बेल टुगेदर बोथ बेल रिंग्स टुगेदर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो 1:40 PM। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि देखिए AB ये पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है जो कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? x और 0, y की वैल्यू 0 होता है, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ये होता है 0 और y। ठीक है। अब ये काट रहा है 3:AP, AP इधर है तो ये 3 और ये 1। तो इसमें जो होगा 2 बराबर में सेक्शन फार्मूले से 1 इंटू एक्स प्लस
3 इंटू 0 अपॉन में 1 + 3, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 बराबर में x + 0, तो x बराबर में 8 हो जाएगा इसका। इसी तरह अब y की वैल्यू निकालेंगे तो -3 बराबर में हो जाएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई, 3y अपॉन में 1 + 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12 बराबर में 3y, तो y = हो जाएगा -4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखें कोऑर्डिनेट ऑफ ए = हो जाएगा, x 0 था तो 8 और 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये हो जाएगा 0 और -4। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड व स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। और तो पहले मान लेते हैं जो कि स्मॉलर एंगल है, यहाँ पे लेट स्मॉलर एंगल = x, तो ग्रेटर एंगल क्या हो जाएगा, x + 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो x + 18 सब में डिग्री लगाना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2x डिग्री = हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। तो x की वैल्यू यानी स्मॉलर एंगल आ गया, स्मॉलर एंगल = 36 डिग्री। तो देयरफॉर ग्रेटर एंगल 18 जोड़ देंगे तो 54 डिग्री। ये था सेक्शन सी का मतलब सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।